अनिल लो क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज आपको हम सीआरपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए फिर से नया वीडियो लाया हूँ, जो आपको एआईबी से रिलेटेड एग्ज़ाम हो या फिर अदर लीगल एग्ज़ाम हो जैसे जुडिशरी, ये सब एग्ज़ाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो आपको काम आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने एआईबी से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ आप जाके ज्वाइन करें, आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जो मैं नई वीडियो आपके लिए बनाऊँ। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं। ये सीआरपीसी का एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ये चौथा क्लास है। इससे पहले भी मैंने 3 प्रीवियस वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको 50-50 करके एमसीक्यू क्वेश्चन सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट बनाए हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप एआईबी एग्ज़ाम देंगे 2018 जो 29 अक्टूबर को है, इसमें भी आपको ये इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे, या फिर अदर लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को, जो सीआरपीसी का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 हु अमंग द फॉलोइंग में डिटरमाइन द लैंग्वेज ऑफ ईच कोर्ट इन द स्टेट ऑफ अदर देन द हाई कोर्ट। देखिए क्या कह रहा है कि किसके पास ये पावर है कि वो जो कोर्ट होंगे ना, अदर देन हाई कोर्ट है ना, अदर देन हाई कोर्ट को छोड़ करके जो निचली अदालत वगैरह सब जो होंगे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, तो उसके लैंग्वेज वगैरह कौन फिक्स करेंगे, किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, जो कोर्ट का लैंग्वेज होगा उसको वो फिक्स कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि कोर्ट का लैंग्वेज क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन रिक्वायर्स डेट द एविडेंस मस्ट बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज। किस सेक्शन के अंतर्गत, जब क्या बोलते हैं सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया कि एविडेंस जो होगा ना लिया जाएगा किसके एक्यूज प्रेजेंस में, एक्यूज्ड के प्रेजेंस में। जब एक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट रहेगा उसके सामने एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा और एक एविडेंस लिया जाएगा। तो सेक्शन 273 ऑफ सीआरपीसी देखेंगे, वहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इज रिलेटेड टू इंटरप्रेटर इज बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली। किस सेक्शन के अंतर्गत ये दिया गया है कि जो कोई व्यक्ति इंटरप्रेटर होगा ना वो बाउंड है ना, वो बाउंड है और लॉ से घिरा है कि वो जिस टर्म को, जिस शब्द को, जिस वाक्य को इंटरप्रेट कर रहा है उसका मीनिंग एकदम क्या बोलते हैं, ट्रूथफुली बताए, एकदम सच बताए, गलत मीनिंग उसका नहीं बताए। और ये इंटरप्रेटर होता कौन है? इंटरप्रेटर होता कौन है कि देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई केस का कोई मुकदमा का मामला चल रहा है और उस कोर्ट में कोई ऐसा पार्टी है जो वहाँ का लैंग्वेज को नहीं समझ रहा है, तो उसके लैंग्वेज को समझाने के लिए एक व्यक्ति को बाय द कोर्ट अपॉइंट किया जाता है, उसी व्यक्ति को इंटरप्रेटर कहते हैं। मतलब जो ट्रांसलेटर होता है ना, ट्रांसलेट करके जैसे हिंदी से इंग्लिश में बताएगा ना, ठीक इसी प्रकार किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके वो उस लैंग्वेज में बताएगा, उसी को इंटरप्रेटर बोलते हैं। और वो बाउंड है कि वो एकदम जो फैक्ट है, जो बात सही लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट करके कोर्ट को बताए। तो ये सेक्शन कहाँ है? सेक्शन 282 ऑफ सीआरपीसी में ये बताया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इशू ऑफ कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए विटनेस इज प्रोवाइडेड। किस सेक्शन के अंतर्गत ये प्रोविजन दिया गया है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को एज ए विटनेस क्या किया जाएगा, उसका क्या बोलते हैं कि एज ए विटनेस उसको क्या बोलते हैं लिया जाएगा, और उसके लिए कमीशन का अपॉइंट किया जाएगा। तो वो किस सेक्शन के अंतर्गत है? सेक्शन 284 ऑफ सीआरपीसी। वहाँ जो देखेंगे वहाँ आपको देखने को ये मिलेगा, क्योंकि अगर जस्टिस किसी को चाहिए, अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं वाकई में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का एज ए विटनेस यहाँ पे होना ज़रूरी है, उनका गवाही ज़रूरी है, तो एज ए कमीशन अपॉइंट करके अंडर सेक्शन 284 ऑफ सीआरपीसी कोर्ट के पास ये पावर है, वो ऐसा कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। किस सेक्शन के अंतर्गत
सीआरपीसी में ये कहा गया है कि जो कोर्ट का लैंग्वेज जो होगा, है ना, कोर्ट का लैंग्वेज क्या होगा। तो जब हम सेक्शन 272 देखते हैं ना सीआरपीसी का, वहाँ पे ये प्रोविज़न दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एग्जामिनेशन विटनेस इन द एब्सेंस ऑफ एब्सकॉन्डेंट एक्यूज कैन बी डन। ठीक है, किस सेक्शन के अंतर्गत सीआरपीसी में ये बताया गया है कि विटनेस का एग्जामिनेशन होगा किसके एब्सेंस में, जो एक्यूज्ड फरार हो गया है, कोर्ट वो है नहीं, लेकिन विटनेस का एग्जामिनेशन होना जरूरी है। तो वहाँ पे एक्यूज्ड अगर नहीं भी है तो उस विटनेस का एग्जामिनेशन होगा किसके एब्सेंस में, जो एक्यूज्ड फरार है उसके एब्सेंस में। जो किस किस सेक्शन के अंतर्गत है, सेक्शन 299 299 ऑफ सीआरपीसी इसके प्रोविजन को बताता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी इज कंटेन इन विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, ये डबल जेओपार्डी का कंसेप्ट ना आप क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के क्लाउज 2 में जब देखेंगे ना, तो वहाँ पे डबल जेओपार्डी है, डबल जेओपार्डी का प्रोविजन है। ठीक है, ये डबल जेओपार्डी क्या होता है, ठीक, डबल जेओपार्डी का मतलब क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति को ना क्या बोलते हैं, किसी एक व्यक्ति को दो बार क्या बोलते हैं पनिशमेंट एक अपराध के लिए नहीं दिया जा सकता। तो ये किस सेक्शन के अंतर्गत है, सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी जब हम देखेंगे वहाँ पे ये प्रोविज़न दिया गया है। तो सेक्शन 300 सीआरपीसी का जनरली कहता क्या है, पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया गया है ना, तो वो व्यक्ति जेल में है, फिर से सेम ऑफेंस के लिए उस पर ट्रायल नहीं चलेगा। या किसी व्यक्ति को छोड़ दिया गया है, एक्विट कर दिया गया है, तो फिर से उस व्यक्ति को पर सेम मुकदमा कोर्ट में लाके ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। ये क्या करता है, डबल जेओपार्डी से प्रोटेक्शन करता है अंडर सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी और क्या बोलते हैं आर्टिकल 20 का क्लास 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following section of criminal procedure code 1973 provides that a person once convicted or acquitted cannot be tried against for the same offense। वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जो डबल जेओपार्डी का प्रोविजन कहाँ है सीआरपीसी में, तो सेक्शन 300 में है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उस व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए ट्राइड या कन्विक्टेड नहीं किया जा सकता, तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 300 में दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following person are entitled under section 302 of CRPC to conduct the prosecution of the case without the permission of the magistrate। किस सेक्शन के अंतर्गत इंटाइटल्ड है किसको कि वो क्या बोलते हैं कंडक्ट कर सकता है प्रोसिक्यूशन ऑफ केस विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट के बिना परमिशन से केस को वो क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है कोर्ट में। तो किस किस को पावर है, किस कौन कौन इंटाइटल्ड है अंडर सेक्शन 302 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 302 ऑफ सीआरपीसी कौन कौन इंटाइटल्ड है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट एडवोकेट और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये एंटाइटल्ड है कि वो किसी केस को किसी प्रोसिक्यूशन को क्या कंडक्ट कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोविजन फॉर फ्री लीगल एड इज मेड। ठीक है, फ्री लीगल एड का मतलब क्या होता है, जो विधिक सहायता होता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रदान करना किसी व्यक्ति को, तो सीआरपीसी में सेक्शन 304 में देखने को मिलेगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 39A जो देखेंगे वहाँ पे आपको फ्री लीगल एड की बात करता है। अब फ्री लीगल एड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन में, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री लीगल एड जो केस है उसका लैंडमार्क जजमेंट है। क्लियर है। और सीआरपीसी में इसका प्रोविजन 304 में 304 ऑफ सीआरपीसी में फ्री लीगल एड का प्रोविजन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कोर्ट में असाइन ए प्लीडर टू एन एक्यूज इन ए ट्रायल व्हेन इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट द एक्यूज डज नॉट हैव। ठीक है, कब जब कोर्ट को लगेगा ना किसी प्लीडर को असाइन करेगा, उसको नियुक्त करेगा उस व्यक्ति के लिए, जब कोर्ट को लगेगा कि उस व्यक्ति के पास क्या नहीं है, सफिशिएंट मीन्स नहीं है, उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, तो उसको फ्री लीगल एड का प्रोविजन जो सीआरपीसी में 304 और क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A में जो बताता है, वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्री लीगल एड दिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील दिया जा रहा, आपका ये केस लड़ेगा। क्यों, मान लीजिए कोई गरीब है, उस व्यक्ति के ज़मीन को कोई कब्जा कर लिया या उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया, तो क्या गरीब है तो उसको क्या जस्टिस लेने का अधिकार नहीं है क्या?
उसके पास पैसा नहीं तो क्या वो कोर्ट मूव नहीं कर सकता? इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में सीआरपीसी में ये प्रोविज़न दिया गया है कि जस्टिस हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। इससे कोई मैटर नहीं करता कि वो व्यक्ति गरीब है या अमीर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन टू टेंडर पार्डन टू एन एकम्प्लिस इज गिवन इन। एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है? जो कोई एक्यूज होता है ना, जो साथ में रहकर के कोई व्यक्ति अपराधी है, उसको एकम्प्लिस बोलते हैं। तो टेंडर का मतलब देना, पार्डन का मतलब क्षमादान। ठीक है, तो किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया? तो सीआरपीसी के सेक्शन 306 जो देखेंगे, 306 सीआरपीसी में ये प्रोविजन दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ ए बॉडी इन कॉर्पोरेट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट। किस प्रोविजन के अंतर्गत, किस सेक्शन के अंतर्गत से क्या बोलते हैं सीआरपीसी में दिया गया है कि कोई कंपनीज वगैरह जो हुआ है ना, कि उसको अपॉइंट किया जाएगा उसके रिप्रेजेंटेटिव को इंक्वायरी ट्रायल वगैरह के मामला में क्रिमिनल कोर्ट में। तो सेक्शन 305 के अंतर्गत ये प्रोविजन दिया गया है सीआरपीसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन टेंडर पार्डन टू एक्म्प्लिस अंडर सेक्शन 306 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। किसके पास पावर है कि वो पार्डन दे सकता है? किसको? एक्म्प्लिस को। तो सीजीएम को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, एमएम को, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को और जेएम फर्स्ट क्लास को ये पावर है कि वो क्या कर सकता है? पार्डन दे सकता है। किसको? एक्म्प्लिस को, जो सह अपराधी है उस व्यक्ति को, अंडर सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी, धारा 306 जो सीआरपीसी का ये बताता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मे एन एक्म्प्लिस बी टेंडर्ड पार्डन अंडर सेक्शन 306 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कब दिया जाएगा उसको? कब दिया जाएगा उसको? एक्म्प्लिस को, जो उसके कोई एक्यूज्ड है, अपराधी है, उसको मजिस्ट्रेट के द्वारा, सीजीएम के द्वारा, एमएम के द्वारा या जेएम फर्स्ट के क्लास के द्वारा पार्डन कब दिया जाएगा? तो क्या आंसर क्या है इसका? एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन और दी ट्रायल। क्लियर है? ये तीनों कंडीशन में उसको पार्डन दिया जा सकता है, उसको क्षमा किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन एक्यूज पर्सन इज पार्डन्ड अंडर सेक्शन 306 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ही। तो किस कंडीशन में उस व्यक्ति को पार्डन टेंडर किया जाएगा? किस कंडीशन में? कोई एक शर्त तो होना चाहिए। तो उसका आंसर क्या है? बिकम ए विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, है ना, वो सरकारी गवाह बन जाए। क्या बन जाए? वो सरकारी गवाह बन जाए, तो उसको उस केस में क्या किया जाएगा? पार्डन दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं कि क्षमा किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, when the inquiry or trial relates to an offense committed under section 376 CRPC, the inquiry or trial shall be concluded with a period of। ठीक है, कहता है कि कोई अपराध किया गया अंडर सेक्शन 376 ऑफ सीआरपीसी, है ना। तो 376 सीआरपीसी का क्या कहता है? नो अपील लाइज इन पेटी केसेस, है ना। जब सीआरपीसी का देखेंगे तो इस कंडीशन में क्या जाता है कि कोई क्या बोलते हैं कि इंक्वायरी ट्रायल वगैरह किया जाएगा तो कितने दिनों के अंदर होना चाहिए? तो लिखा हुआ है 2 मंथ आफ्टर दी फाइलिंग ऑफ दी चार्जशीट। 2 महीना के अंदर आफ्टर दी फाइलिंग ऑफ दी चार्जशीट के बाद 2 महीना के अंदर इसका कंप्लीट हो जाना चाहिए इंक्वायरी और ट्रायल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन ए मजिस्ट्रेट इंस्पेक्ट एनी प्लेस ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस ड्यूरिंग ट्रायल। क्या मजिस्ट्रेट का ये पावर है कि वो किसी जगह पर क्या बोलते हैं कि ऑफेंस के जो ट्रायल के दौरान वो क्या कर सकता है? इंस्पेक्ट कर सकता है, क्या छानबीन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है? तो कर सकता है। तो किस सेक्शन के अंतर्गत? यस, मजिस्ट्रेट कैन इंस्पेक्ट फॉर द प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 310 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी का 310 जो धारा है वो मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो जा करके इंस्पेक्ट कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, which provision of CRPC empower a criminal court to recall and re-examination witness in a criminal case। किस सेक्शन के अंतर्गत क्या बोलते हैं कोर्ट को ये पावर देता है कि वो क्या कर सकता है? रिकॉल कर सकता है और क्या कर सकता है? री एग्जामिनेशन कर सकता है। किसका? विटनेस का। किस केस में? क्रिमिनल केस में। जो सेक्शन 217 और 311 सीआरपीसी का देखेंगे वहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC, a court at any stage of trial may recall and re-examination any person already examined।
सेम क्वेश्चन है। जब सीआरपीसी का 311 पढ़ेंगे ना, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को एग्जामिन कर लिया है, अगर कोर्ट को लगता है कि उस व्यक्ति को दोबारा एग्जामिन करने के लिए अगर बुलाना है कोर्ट में, तो कोर्ट के पास ये पावर है। तो 311 के तहत सीआरपीसी में उस व्यक्ति को बुला सकती है कोर्ट में और उसका री एग्जामिन किया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, under criminal procedure code in which provision examination of accused is made after the prosecution evidence, किस सेक्शन के अंतर्गत, किस प्रोविजन के अंतर्गत ये बताया गया है कि एक्यूज का एग्जामिनेशन होगा किसके बाद, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद। तो ड्यूरिंग ट्रायल स्टेटमेंट ऑफ एन एक्यूज पर्सन आर रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। जो ट्रायल चल रहा है ना उसके अंतर्गत क्या बोलते हैं, और जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है एक्यूज का उस दौरान। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका क्या बोलते हैं कि सेक्शन 313 अगर हम देखेंगे वहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पर्पस ऑफ सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर क्या है, टू एनेबल दी एक्यूज पर्सनली टू एक्सप्लेन दी सर्कमस्टेंसेस अपीयरिंग अगेंस्ट हिम इन एविडेंस। और ये क्या करता है, एक्यूज को इनेबल करता है पर्सनली, है ना, आकर के मतलब बताने के लिए कि मतलब जो एविडेंस वगैरह जो होगा वो क्या परिस्थिति थी और क्या मामला हुआ था, उसको कोर्ट में आकर के पर्सनली बताने के लिए ये क्या करता है, कोर्ट सेक्शन उसको इनेबल करता है, किसको, एक्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एन एक्यूज पर्सन कैन हिमसेल्फ बी ए कम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस, किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया कोई एक्यूज पर्सन जो होगा ना खुद से वो कम्पिटेंट विटनेस बन सकता है फॉर द डिफेंस, बचाव के लिए, है ना। तो सेक्शन 315 सीआरपीसी का देखेंगे तो एक एक्यूज को कम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा उसको खुद के बचाव के लिए, तो सेक्शन 315 में ये प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर एन एक्यूज में बी ए कम्पिटेंट विटनेस इन हिज ऑन डिफेंस, क्या कोई एक्यूज, कोई अपराधी कम्पिटेंट विटनेस बन सकता है खुद के मामला में, तो खुद के बचाव में, हाँ। तो कब होगा, इफ़ ही अप्लाइज इन राइटिंग ऑन हिज ऑन रिक्वेस्ट, उस एक्यूज को एक रिटर्न में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कोर्ट को, तब उसको ये अधिकार मिलेगा कोर्ट में, नहीं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी ए पर्सन में बी एडेड एज ए एडिशनल एक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ द, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति को कोई अपराध का मामला कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो क्या 319 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एविडेंस के बेस्ट पे एक्यूज ऐड किया जा सकता है क्या, तो किस बेस पे किया जाएगा, 319 में एविडेंस एड्यूस इन द केस। अगर मान लीजिए कि केस चल रहा है, कोई ऐसा एविडेंस आया, उस एविडेंस से ये पता चलता है कि ये व्यक्ति भी अपराधी है, तो क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति का भी नाम ऐड कर दिया जाएगा एक्यूज में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, ठीक है, किस सेक्शन के अंतर्गत कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है जो दिया गया सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी में क्या है, 320 जब हम देखेंगे सीआरपीसी का, वहाँ पे ये प्रोविजन दिया गया है। क्लियर है। कंपाउंडेबल का मतलब कुछ ऐसा ऑफेंस है जिसको कंपाउंड कर सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से क्या कर सकते हैं उसको हम कंपाउंड कर सकते हैं, और कुछ ऐसे ऑफेंस है जिसको कंपाउंडेबल नहीं किया जा सकता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, any public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of any case may before the judgment is pronounced withdraw from the prosecution of any offense. For this he has to take the consent, है ना। जो पीपी होता है ना या आईपीपी, किसी व्यक्ति को ना क्या बोलते हैं जजमेंट देने से पहले उसको क्या कर सकता है, उस मामला से, उस अब क्या बोलते हैं मुकदमा से उसको क्या करता है, विड्रॉ कर सकता है, हटा सकता है, लेकिन किसके कंसेंट से, कोर्ट से कंसेंट लेना पड़ेगा पीपी को या आईपीपी को कि उस व्यक्ति को उस मामला से, उस केस से हटाना है, तो प्रायर परमिशन ऑफ दी कोर्ट होगा, तब हटा सकता है। अदरवाइज वो क्या बोलते हैं पीपी और एपीपी उसको केस से विड्रॉ, प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ नहीं कर सकता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रायल इट अपियर्स टू द मजिस्ट्रेट डैट, है ना, कोई ट्रायल चल रहा है, मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है डेट द केस बी आउट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन इन विच सेक्शन ऑफ कोड ऑफ ही शैल कमिट द केस। किसी के कोर्ट में क्या है ना, कोई मामला चल रहा है और जब ट्रायल चल रहा है ना, तो मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है ये जो
केस है ना, ये सेशन कोर्ट के द्वारा ट्राइड किया जाएगा। तो वो किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया? जब हम सेक्शन 223 देखेंगे ना सीआरपीसी का, तो वो क्या करती है, निचली अदालत उस केस को क्या करती है, कमिट करती है। कमिट का मतलब कोई केस को निचली अदालत से ऊपरी अदालत में भेजना, उस प्रक्रिया को कमिटल बोलते हैं और कमिट बोलते हैं, जो सेक्शन 223 में ये प्रोविजन दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सीआरपीसी फॉर विच ऑफेंसेस इट इज मैंडेटरी फॉर दी ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल टू दी प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू द विक्टिम एंड इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ सच केसेस। किस केस के अंतर्गत सीआरपीसी में ये प्रोविजन दिया या मैंडेटरी है कि इसके गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल को उसको क्या बोलते हैं कि पहले फर्स्ट एड देगा विक्टिम को और पुलिस को इन्फॉर्म करेगा कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है। तो सेक्शन 326A IPC, 376A IPC और 376C IPC में अगर कोई मामला ऐसा होता है तो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, सबसे पहले उसको फर्स्ट एड देगा, उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा कि ऐसा ऐसा मामला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 अंडर। ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट जो विक्टिम है ना, विक्टिम कोई विक्टिम होगा उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो वो एक अमेंडमेंट करके क्या बोलते हैं कि सीआरपीसी में ऐड किया गया था 2013 में। तो वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 357C ऑफ सीआरपीसी में ये कहता है, ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। क्लियर है? तो ये आज का आपको वीडियो का लेक्चर का लास्ट क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो मैंने आज के वीडियो में मैंने आपके लिए 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि दूसरे व्यक्ति को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वहाँ से जाकर के AIB से रिलेटेड जितने भी वीडियो मैंने बनाए या कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ बनाए, आप वहाँ जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्यन लॉ क्लासेस।